हाँ, हेलो दोस्तों, आप सब स्वागत है किरण पैरामेडिकल क्लासेस में। इस क्लास में हम मौलिक अधिकार के बारे में बात करेंगे। प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप लोग के पास सारी वीडियो बिहार पैरामेडिकल एंट्रेंस से संबंधित आप लोग के पास पहुंच सके। और अगर जो टारगेट बैच में ऐड होना चाहते हैं तो मेरे दिए हुए नंबर पर वो कॉन्टेक्ट कर लें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर प्रोवाइड किया गया है, आप लोग जुड़ सकते हैं। और टेलीग्राम और फेसबुक पेज पे भी जुड़ सकते हैं। आप लोग को वहाँ पे किसी भी तरह का कि आप लोग को जानकारियाँ मिल सकती है जो एंट्रेंस लेवल का तैयारी करते हैं उसके लिए। तो आप लोग बात करेंगे मौलिक अधिकार कितने होते हैं। मौलिक अधिकार 6 प्रकार के होते हैं। पहला है समानता का अधिकार। ये सब नोट कर लीजिएगा आप लोग। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। ठीक है, ये सब 6 प्रकार के हमारे मौलिक अधिकार हैं। तो 6 प्रकार में पहला बार देखेंगे समानता और समानता का अधिकार कौन कौन से अनुच्छेद में डिस्कस किया गया है। इसको 14 से 18 के बीच में इसको डिस्कस किया गया है समानता का अधिकार। ठीक है, एक समान कानून लागू करना, धर्म एवं जाति का भेदभाव निषेध है, उपाधियों की अंत की गई। एक समान कानून का मतलब है कि सभी प्रकार के सभी जातियों को, सभी अल्पसंख्यक हो या कोई भी हो, मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, सभी पर एक समान कानून लागू करने की ये कानून इजाज़त या हमारा संविधान इजाज़त मौलिक अधिकार में आता है। अगर उस पे जिस लेवल का वो क्राइम कर चुका है या जिस लेवल का वो गलती कर चुका है, उसी तरह का एक दंडनीय अपराध की सूची भी बनाई गई है भारत संविधान में, और वो उसके लिए दंडनीय होता है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे कि जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर या नस्ल के आधार पर उससे कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, भेदभाव करने का मतलब वो दंडनीय अपराध कर रहा है, भारत सरकार के संविधान के उल्लंघन कर रहा है, तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है, कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। उसे कंप्लेन करें या उसका शिकायत दर्ज करें हमारे न्यायालय में, तो वहाँ पे आप लोगों की शिकायत ली जाएगी और उसकी कार्रवाई भी की जाएगी। उपाधियों का अंत किया गया, इसी में समता एवं समानता का अधिकार में उपाधियों का अंत किया गया। पहले ऐसा था कि आप लोग को डॉक्टर की जैसे किसी चीज़ का उपाधि मिल जाता था, वो डॉक्टर है, वो है किसी चीज़ का, तो उपाधियों का अंत किया गया। जैसे में पद्मश्री, ये सब भारत रत्न पहले लगा कर रखते थे, लेकिन अब वो ऐसा नहीं बोला जाता है, सिर्फ नाम दिया जाता है। ठीक है, उपाधियों का अंत किया गया। ठीक, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार में क्या है? बोलने की आज़ादी, शांतिपूर्वक सभा करने की एवं संघ बनाने की आज़ादी, देश के कोई भी जगह पर आवागमन और कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने का अधिकार ठीक दिया गया है। बोलने की आज़ादी है कि इसमें कि कोई भी बात आप बोल सकते हैं, बट एक कंडीशन है, भारत के राष्ट्रपति के बारे में आप खिलाफ कोई कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। उनके खिलाफ बोलना भारत के संविधान का उल्लंघन हो सकता है या है। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ नहीं बोल सकते, हालांकि उनके बारे में उनको लिख सकते हैं, उन्होंने क्या कहा उनके। ठीक है, तो बोलने की आज़ादी दी गई है। इसमें प्रेस को सुविधा दिया गया है कि प्रेस की क्या सुविधा होनी चाहिए और प्रेस को क्या क्या लिखना चाहिए। भारत सरकार में नियम बनाया गया है, तो वो नियम आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि क्या क्या नियम है। शांतिपूर्वक सभा रखने की आज़ादी। शांतिपूर्वक सभा रखने का मतलब है कि बिना हथियार के हम किसी सभा का आयोजन कर सकते हैं, किसी भी
सभा को हम या संघ को आयोजित कर सकते हैं। संघ बनाने की आज़ादी, एक टीम तैयार करनी, जैसे एक ग्रुप तैयार करने की आज़ादी उसकी दी गई है, क्योंकि यहाँ पे बिना हथियार के आप ग्रुप रख सकते हैं, बिना हथियार के आप सभा कर सकते हैं, दो चीज़ें कर सकते हैं भारत में आप लोग को, ठीक है। आप लोग भारत जैसा आप लोग को सुविधा किसी भी देश में नहीं है, ठीक है। आप सभा कर सकते हैं तो वो एक नियम भारत सरकार से, जो कहीं भी आप बैठ जाते हैं जाम लगा देते हैं रोड पे, ये वो कर देते हैं, वो कर देते हैं, लेकिन ऐसा कोई कहीं रूल नहीं है। आप अगर किसी दूसरे देश में जाइए तो पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा कि आपको हमको सभा करना है यहाँ पे, ये हमको जुलूस निकालनी है। तो वो भारत में भी है ऐसा, कि ऐसा नहीं है कि भारत में नहीं है। अगर किसी भी धार्मिक कार्य के लिए आप जुलूस निकालते हैं वो प्रशासन की अनुमति लेनी पड़ेगी आप लोगों को, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार में पहले क्या था कि 14 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चे को, और 14 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चे को बालता श्रम में या किसी फैक्ट्री में काम करने से रोका जाता था, ठीक है। यहाँ पे ये सब लोग नोट करते जाइएगा कि इनके किन किन अनुच्छेदों में इनका बात किया गया है, तो नोट करते जाइएगा आप लोग, ठीक है। तो बालता श्रम में निषेध ये है कि 14 वर्ष, अब संशोधन हो करके 18 वर्ष हो गया। 18 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चे को अगर किसी फैक्ट्री में काम करवाया जा रहा है, वो काम कर रहा है, तो उस फैक्ट्री के मालिक पर उन पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि वहाँ पे बालता श्रम निषेध है। भारत सरकार में बालता श्रम निषेध है, ठीक है। हालांकि कुटीर उद्योग में बहुत सारे बच्चे लोग होटलों में वगैरह में अभी भी काम करते हैं। तो अगर हमारे न्यायालय को भारत में किसी भी न्यायालय को आपको वहाँ पे सूचना मिलती है तो उसके आधार पर न्यायालय एक कानून या सज़ा डिसाइड करेगी उनको, या उनको बंद कर देगी, ठीक। उनके जो भी संस्थान है, कोई भी कोचिंग सेंटर वगैरह कुछ भी हो, या बालता श्रम में आता है, बालता श्रम को काम करवाते हैं, तो वहाँ पे बंद किया जाता है। मानव से दुर्व्यवहार, अगर हमारे साथ हम आज काम करने गए, हम लोग ने आज 150 रुपया का मजदूरी किया, 150 रुपये का, यानी 500 रुपये का, इतना कम नहीं है अभी, 500 रुपये का मजदूरी किया, मजदूरी किया 500 रुपये का हम मजदूरी किया, तो मुझे कोई यहाँ से ले गया था, 500 रुपये के लिए मजदूरी के लिए। मैं चलो मेरे पास, मैं तुम्हें 500 रुपये दूंगा, 8 घंटा काम करना पड़ेगा, 8 घंटा काम करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया उसको कि कोई भी लोग मानव के साथ दुर्व्यवहार इसलिए करते हैं कि वहाँ पे उनको असंतुष्टि महसूस होती है। तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको ले जाया जाता है 500 के बिहाफ पे, लेकिन आपको दिया जाता है 300, 200 या कुछ कम रुपए दिए जाते हैं। तो उसी को वहाँ पे मानव के साथ एक प्रकार का शोषण होता है, और जबरन वहाँ पे बोला जाता है कि आप लोग को इतना ही दिया जाएगा, इतना से लो, चाहे मत लो, यहाँ से जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे उसी तरह का काज होता है, ठीक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, 25 से 28 में इसका वर्णन किया गया है। कोई भी धर्म अपनाने की आज़ादी यहाँ पे दी गई है। अगर भारत में अगर आप रहते हैं तो कोई भी धर्म, या सिख हो, ईसाई हो, या किसी प्रकार का कोई भी धर्म हो, तो अपनाने की आज़ादी दी गई है भारत सरकार द्वारा, भारत संविधान द्वारा, ठीक है। धार्मिक कार्यों
की स्वतंत्रता प्राप्त है। कोई भी अगर धार्मिक कार्य करते हैं तो आपको अब अगर अभी इतना पॉपुलेशन हो गया तो आपको कोई भी प्रशासन वगैरह से आपको अनुमति लेनी पड़ेगी या उनको एक सूचना देना पड़ेगा कि हम धार्मिक कार्य कर रहे हैं, तो आप लोग की सुरक्षा की ज़रूरत है। ठीक है, तो वहाँ पे आप लोग को सुरक्षा मुहैया करवाएगी प्रशासन वगैरह, कोई भी हो प्रशासन से कोई भी सेवा आपको प्रोवाइड किया जाएगा। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, कोई भी जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं अपनी भाषा लिपि को संरक्षित रख सकते हैं। शिक्षा संस्थान चलाने की आज़ादी, राज्य सरकार की अनुमति, अनुदान देने में कोई हिचक नहीं करेगी या कोई परेशानी नहीं करेगी। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया परेशानी नहीं करेगी, परेशानी नहीं करेगी। यहाँ पे लिख लीजिएगा, कोई भी जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं वो अपनी भाषा और लिपि को संरक्षित रख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कोई भी जाति, जैसे मुस्लिम हैं अपने उर्दू रखते हैं और ईसाई हैं कुछ अपना लैंग्वेज रखते हैं, वो अलग अलग तरह का अपनी भाषा एवं लिपि, जो अल्पसंख्यक वर्ग से हैं वो अपनी भाषा एवं लिपि को संरक्षित रख सकते हैं। अब वहाँ पे पढ़ाया जा सकता है संस्थान में। इसी के अंतर्गत आता है कि शिक्षण संस्थान चलाने में राज्य सरकार की अनुदान देने में कोई परेशानी नहीं करेगी। अगर आप शिक्षण संस्थान चलाते हैं, कोई भी शिक्षा संस्थान चलाते हैं, तो आपको राज्य सरकार यहाँ पे आप लोग को अनुदान देने में कोई भी परेशानी खड़ा नहीं करेगी। ठीक है, नोट कर लिए, नोट करते जाइएगा आप लोग। ठीक है, संवैधानिक उपचार का अधिकार, इसमें आता है 32 में संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान को आत्मा कहा। इसमें भीमराव अंबेडकर ने इन्होंने कहा कि अगर देश चल सकता है तो शरीर चल सकता है तो सिर्फ शरीर से नहीं आत्मा से चलता है। अगर देश चलेगा तो सिर्फ हमारे संविधान से चलेगा। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि संविधान भारत के संविधान जो हैं, भारत का संविधान वो आत्मा है भारत की, वो उसी से देश चल सकता है, इसी से संविधान इन्होंने इसके अंतर्गत मौलिक अधिकार में परिवर्तित कराने के लिए समुचित कार्रवाइयाँ द्वारा उच्चतम न्यायालय ने के आवेदन के अधिकार पर इसके संदर्भ में न्यायालय ने 5 तरह का रीट निकालने का शक्ति प्रदान किया, जैसे में बंदी प्रत्यक्षीकरण, जैसे प्रामादेश, प्रतिलेख, प्रतिषेध लेख, अधिकार एवं परीक्षा का लेख। ठीक है, ये सब आता है आप लोग को, तो आगे क्लास में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। आगे ये एंट्रेंस लेवल का कुछ ये सब से पूछ सकता है कि कितने प्रकार की शक्तियाँ रीट जारी कर सकता है, तो भारत सरकार भारत के संविधान के उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने तरह का रीट जारी कर सकता है, तो ये सब आगे पढ़ेंगे आप लोगों के साथ। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जिसको अगर टारगेट बैच में जुड़ना है तो प्लीज़ नीचे दिए हुए नंबर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, आप लोग जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ वीडियो को शेयर करते ही जाएँ। थैंक्स फॉर एवरीवन।